हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। मेरा नाम है ललित और आज हम लोग देखने वाले हैं वोकैबुलरी जो कि सीपीओ के एग्जाम्स में पूछी गई है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीओ में, है ना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक पोस्टमार्टम सीरीज चला रखी है जिसमें हम सिर्फ आंसर पता करते हैं, बाकी इसके साथ जो 4 ऑप्शन आए हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास अपैथी से रिलेटेड, ठीक है। इसका आपको पता करना है एंटोनियम। अपैथी का मतलब होता है किसी के लिए भी कोई भी भावना ना होना। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो इसका मतलब होता है भावना ना होना। फिर आते हैं, जैसे कि हम लोग इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इंटरप्शन, यानी कि बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। दूसरा ऑप्शन दिया है हमें इग्नोरेंस, यानी कि नकारना, नकारना। तीसरा ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट, यानी कि किसी में रुचि उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना। और आखिरी ऑप्शन दिया है हमें सिंसियरिटी, यानी कि किसी भी काम को लगन से करना, जिसको हम लगन से करना के सेंस में यूज कर सकते है ना। जैसे कि अगर हम देखें तो अपैथी का मतलब होता है भावना ना होना। तो हम इसके पहले सारे आंसर वो देख लेते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपैथी के बारे में, तो अपैथी से जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप देखें तो नंबलेस दिया हुआ है जो कि एक काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देन इम्पैसिविटी, देन जैसे इम्पैसिवनेस दिया है आपके पास, कोल्डनेस दिया है यानी कि जिसमें कोई भी भावना नहीं होती है, इनसेंसिबिलिटी देखेंगे आप एक, देन एम्प्टीनेस होता है ना। देन बात करेंगे आप डिटैचमेंट की बात करेंगे। तो अपैथी का मतलब इन सारे सेंस में यूज किया जाता है। ये सारे वर्ड जो है एसएससी बार बार अपने एग्जामिनेशन में पूछता रहा है। जैसे इंटरप्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इंटरप्शन का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। जैसे कि आप इसके सिनोनियम देखेंगे तो इंटरवल है, देन पॉज है, देन गैप दे के रखा है, देन आपके पास दिया है इंटरलूड दिया है, देन यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी भी दिया हुआ है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या इंटरेस्ट के बारे में। जैसे कि इसका मतलब होता है शेयर से रिलेटेड होता है, क्लेम से रिलेटेड होता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट एक्चुअली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला भी होता है। जैसे ओनरशिप आप बताते हो उस सेंस में इंटरेस्ट यूज होता है। जैसे पार्टनरशिप है इसमें भी आप यूज करते हैं। देन टाइटल है, पोजीशन बताने के लिए भी आप इंटरेस्ट वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद 2 ऑप्शन और देखते हैं, देन इसके सही आंसर पर आएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जैसे कि इग्नोरेंस दिया है, अनफैमिलियरिटी है, यानी कि आप किसी से दुर्भावना रखते हैं या उसे दूर रखते हैं। देन क्लूलेस है ना, क्लूलेसनेस है। देन इनोसेंस होता है, अनअवेयरनेस होता है ना, ऑब्लिवियसनेस होता है। ये सारे वर्ड एसएससी हमेशा अपने एग्जाम में पूछता है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि दिया है हमें सिंसियरिटी, ऑनेस्टी होता है, ट्रुथ है। देन आपके पास अगर देखेंगे आप फ्रैंकनेस है। देन प्रोबिलिटी बहुत अच्छा वर्ड है जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है बट आगे एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है इसकी। सीरियसनेस कई बार आ चुका है। देन जेन्युइननेस है। तो हम लोग चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे कि पूछा क्या गया था। जैसे कि आप लोग वापस आ गए इस क्वेश्चन पे, तो आप चाहे तो वापस से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि एंटोनियम पूछा है, यानी कि अगर किसी के बारे में आप अपैथी है यानी दुर्भावना रखते हैं तो आप किसी में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। इंटरेस्ट शो करना यानी किसी भी चीज में आप अपनी रुचि रख सकते हैं। तो सही आंसर बनेगा आपका एंटोनियम इंटरेस्ट। आप चाहे तो इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं साथ ही साथ में, जिससे कि जब आप इनको रिवाइज करें तो आपको और ज्यादा वोकैबुलरी याद करने में मदद मिलेगी। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैप्टिवेट से रिलेटेड। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बांध के रखना, बांध कर रखना, है ना। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई जी। अल्यूर करना भी मतलब होता है किसी भी चीज को बांध कर रखना।
वैसे तो एनवेलप का भी मतलब होता है बांध कर रखना, बांध कर रखना। देन लास्ट है आपके पास अरेस्ट, अरेस्ट करना यानी किसी को कैद कर लेना, कैद कर लेना। पर अगर बात करेंगे हम कैप्टिवेट की, तो कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करके बांध के रखना, है ना, अल्यूर करने के सेंस में। तो इसका अगर आप सिनोनिम की बात करेंगे तो आंसर बनेगा एल्यूर। बट हम लोग इसके सारे के सारे जितने भी सिनोनिम अभी तक एग्जाम में आए हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप अगर वर्ड देखेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, जैसे कि हम लोग वर्ड देख रहे हैं कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का कई बार एग्जाम में फैसिनेट वर्ड पूछा गया है। देन देखिए आप एंटाइज, एंटाइज में एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन है एंचेंट, एंचेंट, देन चार्म, देन डिलाइट एंड सेड्यूस, देन बिगाइल एंड प्लीज। ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, ना कि सिर्फ सीपीओ में बट कि सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ये वोकेबलरी जो है बार बार रिपीट होती है। तो आप ये सारे वर्ड जो है आप ना ही सीपीओ के लिए बल्कि आप सीएचएसएल या एसएससी के कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर ये आपको काफी मदद करेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे स्टडी लिखा हुआ है, स्टडी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया पढ़ाई से रिलेटेड होता है। तो आंसर आप देख सकते हैं कि सिनोनिम इसके क्या क्या होंगे, लर्न होता है, देन रीड अप होता है ना, देन हैमर्ड, हैमर अवे, ये कई बार फ्रेजल वर्ब में पूछा जा चुका है तो आप इसको याद रखेंगे। ये आप ईडियम के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। देन मगअप करना होता है, देन उसके बाद लिक्यूबरेट भी होता है। ये सारे के सारे जितने मैंने मार्क किए हैं ये इतने जो है रिपीटेड आपकी वोकेबलरी है। इसके अलावा आप बाकी भी याद करेंगे तो आपको जो है वो एक अपर हैंड मिलेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट जो देखते हैं अल्यूरिंग करना, जैसे कि मैंने आपको बताया अट्रैक्टिव के सेंस में यूज होता है, देन करिश्मेटिक होता है, देन चार्मिंग होता है, इंटरेस्टिंग भी आपका अल्यूरिंग का सिनोनिम है। देन ये एन्चेंटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं एन्चेंटिंग हमने यहाँ भी देखा है और यहाँ पर भी देखा है, तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा अल्यूरिंग। इसके अलावा जो दो ऑप्शन है उसको और हम लोग देख लेते हैं, हाँ जी, जैसे कि दिया है एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है पैकेज, आप रैपर के सेंस में यूज कर सकते हैं या फिर जो स्किन होता है उस सेंस में यूज कर सकते हैं। कोटिंग यूज होता है कई बार आपके एग्जाम में, देन शील्ड हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देन लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम अरेस्ट, अरेस्ट में जो दिया है पहला ही वर्ड है सीज, इसकी कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी ये स्पेलिंग पूछी जाती है। हमेशा एग्जाम में ये जो स्पेलिंग है आपको ये दी जाती है बट ये गलत होता है। अगर आपको याद रखना है क्योंकि हम लोग बचपन से जो है वो थंब रूल पढ़ते आते हैं कि आई बिफोर ई होता है बट कहीं कहीं पे ई बिफोर आई भी यूज होता है, तो आप इसको याद करके रखेंगे कि भैया सीज की स्पेलिंग जो होता है वो ई बिफोर आई होता है। देन एप्रीहेंड आप कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप कॉम्प्रीहेंड से रिलेट ना करें। एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड करना, इसका मतलब होता है समझना, बट एप्रीहेंड मतलब होता है अरेस्ट करने के सेंस में, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन रिस्ट्रेन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देन आप जेल देख सकते हैं, देन उसके बाद डिटेंशन सेंटर जैसे आप यूज करते हैं तो डिटेन कई बार वर्ड यूज होता है, देन ग्रैब यूज होता है ना, देन कैप्चर होता है। तो ये सारी एग्जाम्स में पूछी जाने वाली वोकेबलरी है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रीजॉइंडर, रीजॉइंडर है, इसके जो ऑप्शन देके रखे हैं वो आपको देके रखे हैं एक्सपेडाइट, रिप्लाई, ऑर्डिनरी एंड रिक्वेस्ट। अगर आप रिप्लाई की बात करें तो आप किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स देना यानी क्या होता है, रिप्लाई करना होता है, मैसेज पे हम रिप्लाई करते हैं, ये वही वाला रिप्लाई। देन ऑर्डिनरी होता है यूजुअल, यूजुअल के सेंस में यूज होता है। देन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना यानी किसी से मिन्नत मांगने के सेंस में यूज होता है या फिर किसी से अपील करने के सेंस में यूज होता है। तो हम लोग पहले रिजॉइंडर को देखते हैं देन फिर इसका सही आंसर पाएंगे जी। जैसे कि हम लोग देखते हैं रिजॉइंडर जी, रिजॉइंडर है, रिजॉइंडर का मतलब क्या होता है रिस्पॉन्स, है ना। देन देखेंगे आप रिप्लाई, यही वाला वर्ड देके रखा है आपको रिप्लाई, यानी कि सिनोनियम की अगर हम बात करें तो आंसर बनेगा रिप्लाई। बाकी हम वापस जाके देखेंगे कि सिनोनियम पूछा गया है या एंटोनिम। जैसे कि आप आंसर देखते हैं तो उस सेंस में भी रिजॉइंडर यूज होता है। देन आप रिएक्शन देते हैं वहां भी आपको क्या यूज करना होता है रिजॉइंडर। देन रिटॉर्ट यूज होता है, रिटर्न है, रिमार्क है, देन रेप्लीकेशन वर्ड भी आपके लिए यूज करता है क्या रिप्लाई के सेंस में। एक्सपेडाइट यूज होता है फैसिलिटेट करने के सेंस में,
देन एक्सेलरेट यानी किसी भी चीज को क्या करना, बढ़ाना। बढ़ाने के सेंस में क्या यूज होता है, एक्सपेडाइट। देन ऐड करना होता है ना, एनकरेज करना होता है, एनकरेज भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। डिस्पैच करना, देन क्विकन करना होता है, देन हैसन करना भी इसका एक सिनोनियम है। लास्ट हम लोग जैसे थर्ड वर्ड देखते हैं, जैसे रिप्लाई है, रिप्लाई तो हम लोग एक्चुअली देख ही चुके हैं यहाँ पर, बट फिर भी एक और बार इसके और सिनोनियम देख लेते हैं। जैसे रिस्पॉन्ड है, देन रिएक्ट है, आंसर है, रिटर्न है, देन रीड है, उसके बाद अंडरस्टैंड है, देन रिटेलिएट है। ये सारे वर्ड आप एग्जाम्स में देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो सकता है, जैसे कि हमसे क्या पूछा गया था, सॉरी, हाँ जी, हमसे पूछा गया था एंटोनियम। अगर हम रिजॉइंडर की बात करेंगे तो ये तो इसका क्या है, सिनोनियम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आप अगर आंसर की बात करेंगे बट इसका आंसर होगा क्या, अगर आप एंटोनियम की बात करेंगे तो रिक्वेस्ट, यानी कि आप किसी को रिस्पॉन्स कर रहे हो बट वो रिक्वेस्ट आपसे उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आंसर बनेगा इसका रिक्वेस्ट। देन उसके बाद जो दो ऑप्शन और बचे हैं उसको हम लोग और देख सकते हैं जी। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। जैसे ऑर्डिनरी की मैंने आपको बात बताई थी, तो इसका मतलब होता है यूजुअल, यानी कि साधारण के सेंस में यूज होता है। आप एवरेज भी बोल सकते हैं इनको, देन टिपिकल भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, कॉमन भी होता है, आप भी आप कई बार यूज कर सकते हैं, रूटीन होता है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो आप सिनोनियम है ये यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में भी आप इनके यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी और मजबूत होती जाएगी। देन हम बात करेंगे रिक्वेस्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन होता है, देन इंक्वायरी होता है, उसके बाद क्वेरी होता है, आप कॉल के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, देन सर्वे होता है, देन क्वेश्चनेयर के सेंस में भी आप इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपकी जो सीपीओ में जितनी भी वोकैबुलरी पूछी गई है उसका हम लोग पूरा एक तरीके से देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन और बन सकते हैं आगे जाके। डन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एंटोनियम बताना है आपको एसेट का। एसेट यानी आपकी एक हिसाब से संपत्ति बोल सकते हो आप, संपत्ति के सेंस में यूज होता है एसेट, है ना। लायबिलिटी यानी आप किसी को अपने ऊपर थोपने के सेंस में यूज करते हैं। देन वेल्थ भी आपकी क्या होता है, संपत्ति ही होता है, संपत्ति होता है। देन अगर आप बात करेंगे रिफ्यूजी का, तो रिफ्यूजी क्या होता है, जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ आकर बस जाते हैं, यानी दूसरे देशों के रहवासियों को आप एक्चुअली क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी बोलते हैं। देन मोल भी इसका कहीं ना कहीं क्या होता है, सिनोनियम होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनेगा। जैसे कि आप एंटोनियम की बात कर रहे हैं तो मोल तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, बट पहले हम एसेट को देख लेते हैं जी। हाँ जी, जैसे एसेट की बात करेंगे तो आप स्पाई बोल सकते हैं या एजेंट बोल सकते हैं, देन ऑपरेटिव इंसान बोल सकते हैं या अंडरकवर एजेंट बोल सकते हैं। जैसे कि आप मोल देखेंगे, मोल वर्ड इसका क्या है, सिनोनियम है। तो आपको एग्जाम में कई बार एक वर्ड तो ऐसा दिया ही जाता है कि एंटोनियम पूछा गया है बट सिनोनियम भी दे देता है, तो जिससे कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि हमें एंटोनियम पूछा गया है बट हम लोग कई बार सिनोनियम मार्क करके आ जाते हैं, तो ये सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी एग्जाम में, है ना। देन और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे लाइबिलिटी, जैसे डिसएडवांटेज है, देन डाउनसाइड है, ड्रॉबैक है ना, नेगेटिव है, देन आप देखेंगे हैंडीकैप है, यानी कि आप पे एक वो लाइबिलिटी बन जाती है कि आपको ये काम करना ही है। देन आप देखेंगे शॉर्ट कमिंग है, देन डेबिट देखेंगे आप, एंड माइनस देखेंगे। तो उसके बाद जो दो ऑप्शन और बचते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं जी। जैसे कि वेल्थ की बात करेंगे तो वेल्थ भी कहीं ना कहीं आपके क्या है, एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, देन कैपिटल है। तो दो वर्ड आपको ऑलरेडी कैसे दिख गए थे, सिमिलर दिख गए थे, तो आप उस सेंस में भी उसको एलिमिनेट कर सकते थे। फॉर्च्यून है, देन मनी के सेंस में भी वेल्थ यूज किया जाता है, रिचेस होता है, देन फंड्स भी आपकी क्या होती है, वेल्थ होती है। देन आप वर्थ भी किस में यूज कर सकते हैं, आप वेल्थ के सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफ्यूजीज जो कि दूसरे देशों में होते हैं बट हमारे यहाँ आकर रिसाइड करने लगते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, रिफ्यूजीज। जैसे कि हमें क्या शेल्टर के सेंस में यूज करते हैं। देन असाइलम्स होता है, असाइलम की स्पेलिंग भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। देन देखेंगे आप रिसाइड, रेसिडेंस सेंस में यूज करते हैं। देन आप बात करेंगे रिट्रीट्स के सेंस में यूज होता है ना। देन तो ये सारी वोकैबुलरी जो है आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है अभी तक। तो
तो आप इन्हें साथ साथ नोट कर सकते हैं या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से एक्चुअली पढ़ाई होती नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा गया है गिवन वर्ड का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेसिड वर्ड को। प्लेसिड एक्चुअली होता है शांत रहने के सेंस में यूज होता है। प्लेस का अगर आप वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होता है शांत रहना। हाँ जी, अगर मैं इसको लिखूं प्लेसिड को तो इसका मतलब होता है शांत रहना। हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास टर्बुलेंट। टर्बुलेंट एक्चुअली होता है अशांत, है ना। देन बात करेंगे हम क्रिस्टलाइन की, देन डेस्टाइंड की। तो आंसर आपका बनेगा क्या, टर्बुलेंट। अगर आप एयरप्लेन में अगर किसी ने सफ़र किया होगा, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एयरप्लेन में सफ़र किया होगा, बट हाँ अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा टर्बुलेंट आता है, यानी कि जहाज जो है वो एक तरीके से शेक करता है एक लिमिट पर जाने के बाद, तो आप उस सेंस में टर्बुलेंट यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग जैसे कि एक्सप्लिसिट वर्ड है, इसको और डिटेल में देख लेते हैं कि इसके और क्या क्या सिनोनियम बन सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि बात करेंगे हम प्लेसिड, मैंने आपको बताया शांत रहने के सेंस में यूज होता है काम। देन क्या है आपका पीसफुल है, देन कंपोज है, देन ट्रंकाइल इसमें कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में ये वर्ड कई बार आ चुका है ना। आप बात करेंगे क्या स्मूथ की। अगर आप सीएचएसएल की बात करेंगे जो पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था, तो उसमें भी एक प्लेसिड वर्ड पूछा जा चुका है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने ये वर्ड कराए हुए हैं। जैसे टर्बुलेंट की मैंने भी बात करी थी, जैसे वायलेंट होता है, एंड टमल्टुअस भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एक्सप्लोसिव होता है, फेरोशियस भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, देन फियर्स होता है, ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, देन ये रफ, ये वर्ड भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, यानी कि जिसके सोचने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, उस तरीके से हम पेंसिव वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ये सीरियस होता है ना। बात करेंगे आप जैसे ये मेलनकॉली के सेंस में यूज़ हो सकता है। देन ग्रेव होता है आपका, सोबर यूज़ होता है कई बार। तो ये सारे वर्ड्स आप जिनको भी मैंने हाईलाइट किया है इन्हें आप याद करके जा सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दो ऑप्शन और बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे किसकी, प्रिस्टीन की बात करें, प्रिस्टीन यानी न्यू होता है, बिल्कुल नया। हाँ जी, जैसे कि प्योर वर्ड यूज होता है, देन अनसुलीड वर्ड यूज होता है, अनकरप्टेड वर्ड यूज होता है इस चीज के लिए, देन अनडिफाइड वर्ड यूज होता है, देन अनटच्ड होता है, इमैक्युलेट भी वर्ड अच्छा है जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देन आप अगर देखेंगे तो अनस्पॉइल्ड भी वर्ड यूज होता है। देन बात करेंगे आप जैसे डेस्टिन्ड की यूज करेंगे तो हम इसमें बात होती है मेंट की, देन इंटेंडेड की वर्ड यूज होता है, देन उसके बाद अगर देखेंगे तो डिजाइंड है, देन आप अगर बात करेंगे तो इसके लिए प्री डिस्टाइंड वर्ड यूज होता है, देन आप बाउंड के सेंस में भी इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एंटोनियम से रिलेटेड, जिसका दिया है क्या, डिस्कॉर्डेंट। अगर हम इस वर्ड का मतलब अगर हमें नहीं भी पता है तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि फिल्ड, फिल्ड का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, भरा हुआ, है ना। इसके साथ आप कई बार फिक्स प्रपोजिशन विद भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ड विथ जॉय, फिल्ड विथ जॉय। देन मेलोडियस यानी कि मधुर, ट्रांसपोर्टिंग किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के सेंस में यूज होता है ना। एंड देन आप देखेंगे इमोशन, यानी कि जो अपने भाव होते हैं उन्हें इस से आप डिनोट कर सकते हैं। तो आंसर पहले हम लोग डिस्कॉर्डेंट को देख लेते हैं कि डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, देन हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। हाँ जी, जैसे कि आप बात करेंगे तो डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है कंफ्लिक्टिंग, कंफ्लिक्टिंग हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देन आप बात करेंगे क्या, रिपग्नेंट हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ना। देन इनकॉम्पिटिबल हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इनकंसिस्टेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देन क्लैशिंग यानी किसी भी चीज़ का टकराना या जो भी असहमति के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, डिस्कॉर्डेंट यूज होता है।
है ना। जैसे आप बात करेंगे इनकॉन्ग्रुअस यूज होता है, ठीक है। तो आप बात करेंगे नेक्स्ट वाले जो हमारा पास वर्ड दिया है वो दिया है फिल्ड, फिल्ड से रिलेटेड होता है, पैक्ड होता है, देन क्राउडेड है ना। देन बात करेंगे जैम्ड के सेंस में यूज होता है, देन क्रैम्ड है, देन स्टफ्ड होता है, इसके साथ फुल भी बोल सकते हैं आप या लोडेड बोल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इमोशंस की। तो इमोशन का मतलब होता है कि फीलिंग, स्पिरिट, देन सोल, पैशन, फर्वर हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करेंगे आप क्या, सेंटिमेंट, आपके जो भाव होते हैं। देन एजिटेशन बहुत अच्छा वर्ड है, जो एजिटेशन जो है ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देन आप अगर बात करेंगे आर्डर की, ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसके बाद दो वर्ड्स और देखते हैं, देन फिर हम बात करेंगे क्या इसके आंसर की, कि क्या हो सकता है कि, हाँ जी नेक्स्ट देखेंगे क्या, मेलोडियस। मेलोडियस यानी होता है क्या, मधुर। तो ये जो आप वर्ड देखेंगे यूफो, ये जो आप एक्चुअली वर्ड देखेंगे यूफो, ये हमेशा किस लिए यूज होता है, कई बार गाने के सेंस में यूज होता है या मधुरता के सेंस में यूज होता है। जैसे आप बात करेंगे लिरिक की, देन मेलोडिक है, देन मेलो है, देन ये बात करेंगे आप मेली फ्लूअस की, देन म्यूजिक, म्यूजिकल उसी सेंस में यूज होता है, मेली फ्लुएंट इसी सेंस में यूज होता है ना। जैसे बात करेंगे हम कौन से नेक्स्ट वर्ड की, जो आपको क्या दिया है, ट्रांसपोर्टिंग दिया है। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक जगह से दूसरे जगह भेजने के सेंस में क्या यूज होता है, ट्रांसपोर्टिंग वर्ड यूज होता है। तो आप कैरियर्स देख सकते हैं, कैरिंग देख सकते हैं, देन मोशन वर्ड आपके पास दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे क्रॉसिंग आपके पास यूज होता है, देन परमिएशन यूज होता है, देन उसके बाद यूज होता है क्या, मूवमेंट। तो ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया था, उसके बाद फिर हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या, एंटोनियम। तो जैसे कि आप बात करेंगे डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है कंफ्लिक्टिंग। तो आप अगर इसका सही वर्ड ढूंढेंगे, इसका मतलब अगर कंफ्लिक्ट होता है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इमोशन, कि जिसमें आप एक दूसरे के पास होते हैं। तो ये आंसर होगा इसका इमोशन। डन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ में। हाँ जी नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिनाउंस। डिनाउंस की बात करेंगे तो आप इसको बेइज्जती के सेंस में यूज होता है, बेइज्जती के सेंस में यूज होता है। देन आप बात करेंगे किसकी, प्रेज करना, यानी कि क्या करना है इसका, आप अगर बात करेंगे तो किसी भी चीज की तारीफ करना, तारीफ करना। देन बात करेंगे आप किसकी, क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की आलोचना करना, आलोचना करना। तो डिनाउंस का एक हिसाब से अगर बेइज्जती करना है या फिर आलोचना करना ही हुआ, तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम। यदि इसका मतलब डिनाउंस करना यानी क्या है, बेइज्जती करना या आलोचना करना है, तो अगर आप एंटोनिम की बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, प्रेज करना। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि डिनाउंस से रिलेटेड और क्या क्या वर्ड है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। जैसे डिनाउंस दिया हुआ है, डिनाउंस का मतलब होता है कंडेम, देन क्रिटिसाइज, जो कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, सिनोनिम के तरीके से यूज करता है। देन बात करेंगे आप ब्लेम के सेंस में यूज होता है, या अटैक करने के सेंस में यूज होता है, या फिर सेंशर करने के सेंस में यूज होता है। तो ये सारी की सारी वोकैबुलरी हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देन हम बात करेंगे किसकी, प्रेज की, जो कि एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो आप बात करेंगे किसकी, सेलिब्रेट के सेंस में यूज होता है, या ब्लेस यूज होता है, अपलॉड वर्ड यूज होता है, देन एक्सटॉल वर्ड भी यूज हो सकता है प्रेज के सेंस में। देन ये देखेंगे आप एक्सटॉल की दोनों ही स्पेलिंग कैसी होती है, सही होती है। तो आप अगर एग्जाम्स में आती है तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। देन जैसे लॉर्ड वर्ड यूज होता है, तो ये भी आप प्रेस के सेंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दो और देखते हैं हम लोग, जो कि ऑप्शन में दिए हुए थे। हाँ जी, जैसे कि दिया है क्या, रिलीव करना, यानी एलिविएट करना, किसी भी चीज की हेल्प करना। सूद करना भी हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था कि प्लेस वर्ड जो है आपका, या प्लेसिड करना जो है, वो सूद के सेंस में ही यूज होता है ना। देन किसी भी चीज को ईज करना या मिटिगेट करना। मिटिगेट भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाली वोकैबुलरी। देन एले यूज होता है, देन असुएज भी यूज होता है। देन बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जो हमारे पास ऑप्शन दिया था वो था डेंटी।
डेंटी का मतलब होता है केयरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा जो डेलिकेट है, या तो आप अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो नाजुक के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, या जो नाजुक होता है बहुत ज़्यादा उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फास्टिडियस होता है, फास्टिडियस होता है, देन फसी होता है, फिनिकी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, या डिमांडिंग होता है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लीनियंसी। लीनियंट होना, जैसे आप इंटरव्यू की बात करेंगे, लीनियंट होना यानी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होना, यानी आप बहुत ज़्यादा लोगों की सुन के चलते हो, देन उस सेंस में आप लीनियंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देन पेनल्टी सभी जानते हैं कि जुर्माना होता है, जुर्माना यानी क्या होता है, पेनल्टी होता है। देन आप बात करेंगे फेवर, फेवर यानी किसी की तरफ के सेंस में यूज़ करते हैं, तो आप किस फेवर में हैं इस सेंस में यूज होता है। देन स्टर्नेस यानी होता है जिद्दी, जिद्दी, या फिर आप इसको दूसरा अगर वर्ड सुनेंगे तो रिजिड के सेंस में यूज होता है। देन आप बात करेंगे डिस्कार्ड, डिस्कार्ड करना या किसी भी चीज को फेंक देना या छोड़ देने के सेंस में यूज होता है, फेंक देना या फेंक देना या छोड़ देना, इस सेंस में आप क्या यूज करते हैं, डिस्कार्ड। तो लीनियंसी यानी किसी भी चीज को आसानी से मान लेना, तो आप इसका एंटोनियम अगर मार्क करना है तो हम देख सकते हैं क्या, स्टर्ननेस, यानी कि बहुत ज्यादा जो जिद्दी। तो हम लीनियंसी के और ज्यादा पहले सिनोनियम देख लेते हैं, देन उसके बाद बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। जैसे कि बात करेंगे लीनियंसी की, तो इसमें आप बात करेंगे क्या, मर्सी की। मर्सी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देन एम्पैथी, अभी हमने शायद पहला वर्ड ही देखा था जो अपैथी था, अपैथी से रिलेटेड था। देन उसके बाद देखेंगे हम तो और कंपैशन के सेंस में यूज होता है। देन सिंपैथी के सेंस में भी क्या यूज होता है, लीनियंसी वर्ड यूज होता है। हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट ऑप्शन था क्या, पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब था फाइन, यानी कि जुर्माना, डैमेजेस के सेंस में यूज होता है। देन आप अगर बात करेंगे तो कंपनसेशन वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इस सेंस में भी आप पेनल्टी यूज कर सकते हैं। देन फोरफीट वर्ड यूज सुना होगा आपने। देन आप अगर बात करेंगे तो ये अवार्ड के सेंस में भी कई बार यूज होता है। जैसे कि आप बात करेंगे फेवर की, तो आप काइंडनेस वर्ड सुनेंगे। देन उसके बाद आप प्रिविलेज वर्ड सुनेंगे, यानी कि आपका कोई आभार के सेंस में यूज हो सकता है। देन मर्सी भी इसका आपने जैसा यहाँ पर देखा आपने, तो मर्सी और फेवर या लीनियंसी और फेवर आपके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, तो ये आपके आंसर तो हो ही नहीं सकते थे। देन सर्विस के सेंस में यूज होता है। एडवांटेज के सेंस में भी आप क्या यूज सकते हैं, फेवर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दो ऑप्शन और देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टर्नेस का मतलब होता है क्या, जिद्दी या बहुत ज्यादा रिजिड होता है। जो ये आप वर्ड देखेंगे रिगोर, इस सेंस में भी ये सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। देन आप बात करेंगे क्या, सीवियरिटी, ये भी हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन स्ट्रिक्टनेस होता है, हार्शनेस होता है, हार्डनेस हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन सीरियसनेस होता है, देन टफनेस होता है, ये सारी एग्जाम्स में हमारे पूछी जा चुकी है अभी तक। देन डिस्कार्ड के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट ओवर या फिर किसी भी चीज को फेंक देना के सेंस में यूज होता है, जैसे रिजेक्ट दिया हुआ है, वेस्ट है आपके पास, देन स्क्रैप है। उसके बाद और देखेंगे तो रिजेक्शन है। देन आप देखेंगे ट्रैश, आपके मेल बॉक्स में ट्रैश होता है जहां पर आप जो भी चीजें डिलीट करते हैं वो यहाँ जाकर स्टोर होती है, तो आप इसको डिलीट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो डिलीट भी इसका क्या है, एक सिनोनियम है। देन आप जैसे बात करेंगे क्या, रबिश, ये भी आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वायबल। वायबल अगर हम लोग, आपको मैंने याद होगा कि CHSL का PYQ जो हमने सॉल्व करवाया था उसमें भी ये वायबल शब्द पूछा गया था। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो वोकेबलरी है वो सेम है और ज़्यादा कोई नई वोकेबलरी नहीं पूछी जाती। अगर आप मात्र जो आपकी PYQs की वोकेबलरी है वही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके वोकेबलरी में इजीली 90% नंबर आ सकते हैं। कुछ एक दो वोकेबलरी आउटसाइड से आती है बट उसका तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है एग्जाम पे। जैसे कि हम लोग वायबल की बात करेंगे तो ये CHSL में पूछी गई थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है तो वो CPO में नहीं पूछा जाएगा या फिर CGL में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वोकेबलरी इज द सेम। यही वोकेबलरी बैंकिंग में पूछी जानी है, यही वोकेबलरी आपके SSC एग्जाम में पूछी जानी है।
तो हम लोग देखते हैं वाइबल से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे, है ना, वहाँ पे भी शायद इसी तरीके के ऑप्शन थे। बाकी आप वहाँ जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे वाइबल की अगर हम बात करें, वाइबल का मतलब होता है पॉसिबल, जो भी आप कर सकते हैं उस सेंस में यूज होता है क्या, वाइबल, यानी पॉसिबल, यानी जो अचीवेबल है, अचीवेबल वर्ड यूज हो सकता है। देन फिजिबल वर्ड यूज होता है, अटेनेबल वर्ड यूज होता है, प्रैक्टिकेबल है यानी कि जो सही में हो सकता है, वर्केबल है, यानी कि अगर आप इस वर्ड की बात करेंगे तो जो एबल वर्ड लगा है ये एक्चुअली लगा होता है किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। आप यहाँ से भी वर्ड का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस जगह पर लाई करेगा। जैसे प्रैक्टिकल है, देन रिलीजिबल है ना। देन बात करेंगे किसकी, एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिकेसी, या आप किसी भी चीज़ को कितनी क्षमता के साथ कर सकते हो। एफिशिएंसी का अगर हम हिंदी मतलब देखें तो क्षमता से रिलेटेड होता है, हाँ जी। जैसे इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिविटी है, देन एबिलिटी है, प्रोडक्टिवनेस है, देन कैपेबिलिटी है आपके पास, या फिर एफिशियसनेस है। ये सारी जो वोकेबलरी है ये एग्जाम में पूछी गई है। तो जिनको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी बनती है आपके एग्जाम के लिए। जैसे आप बात करेंगे ऑप्टिमाइज की, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है इम्प्रूव करना, यानी किसी भी चीज़ को बेहतर करना, बेहतर करना। इस सेंस में आप क्या यूज करते हैं, ऑप्टिमाइज वर्ड यूज करते हैं। बेटर लिखा है, देन प्रोमोट लिखा है, इंक्रीज लिखा है, या फिर परफेक्ट यूज होता है। अपग्रेड वर्ड यूज हमने सुना है कई बार। देन एनहेंस करना, परफॉर्मेंस एनहेंस करने के सेंस में एक वर्ड यूज होता है, या मैक्सिमाइज करना भी वर्ड आपके लिए यूज होता है। देन आप बात करेंगे स्केलेबिलिटी की, यानी अडेप्टिविटी, किसी भी चीज़ को कितने अच्छी तरीके से आप धारण करते हैं, अडेप्ट करते हैं, यानी उसके लिए काम करते हैं, इस सेंस में यूज होता है। जैसे आप बात करेंगे अडेप्टिबिलिटी है, देन एक्सटेंसिबिलिटी है ना, अटैचमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टिवनेस है। देन बात करेंगे हम लोग लास्ट ऑप्शन की, जो क्या दिया है आपके लिए, सस्टेनेबल, जैसे एंड्यूरेबल है, देन इकोलॉजिकल है आपके पास। देन आप बात करेंगे क्या, अफोर्डेबल है, यानी कि जिसको भी आप अफोर्ड कर सकते हैं या लेने की क्षमता रखते हैं, उस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करते हैं, सस्टेनेबल वर्ड यूज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि क्या पूछा गया था हमसे एक्चुअली। पहले हम लोग आंसर मार्क करते हैं। हाँ जी, क्या पूछा गया था, इसका आपसे पूछा गया है, 2 मिनट। हाँ जी, इसका पूछा गया है सिनोनियम, यानी कि किसी भी चीज़ को करने की क्षमता। जैसे अगर आप बात करेंगे तो एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों लगभग सेम है। तो अगर हम लोग इस वर्ड को एक और बार देखते हैं तो वायबल का मतलब होता है पॉसिबल, यानी कि आप किसी भी चीज़ को करने की क्षमता के सेंस में आप यूज़ करते हैं। तो अगर आप पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ करेंगे तो आप यूज़ करेंगे क्या, एफिशिएंसी। आंसर बनेगा एफिशिएंसी। तो ये था हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के और भी सेशन के लिए हमारे सक्सेस विजन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि आपको ये जो सीरीज़ चल रही है वोकैबुलरी का पोस्टमार्टम, ये कैसी लग रही है, और क्या आप नए नए वर्ड सीखना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड और भी क्या हम आपके लिए नई सीरीज़ ला सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो या जो भी आप बताना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लस ये हमारे कुछ ऑफलाइन बैचेज हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि MP में है। प्लस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।